जय श्री कृष्ण साथियों, मैं कुबेर जोशी MBV न्यूज़ मेवाड़ वीरभूमि न्यूज़ चैनल के लिए आज हम आए हैं खरगोन के नवग्रह मंदिर। खरगोन के नवग्रह मंदिर की दिव्य दुर्लभ चमत्कारी नवग्रह मंदिर, क्योंकि बगलामुखी साथ में माँ पीताम्बरी भी इस मंदिर में विराजित हैं। ये आप देख रहे हैं माता बगलामुखी के मंदिर के ऊपर का जो भाग है नवग्रह मंदिर, यहाँ पर सभी देवता विराजित हैं, राम, सरस्वती, भोले शंकर। और ये आप देख रहे हैं नवग्रह, ये शनि, राहु और केतु जो लोग तेल अर्पण जो करते हैं अपनी मन्नत के लिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं नवग्रह के मंदिर के अंदर राहु, केतु और शनि देवता जो हैं। क्योंकि जब भी हम नवग्रह मंदिर जाते हैं तो हमको राहु, केतु और शनि को काले उड़द, काले तिल और तेल अर्पण करना होता है, क्योंकि ग्रह संबंधित ये विधि होती है जो हम करते हैं। ये देख रहे हैं आप पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है और पंचमुखी महादेव मंदिर, पंचमुखी महादेव जो है यहाँ विराजित हैं। बहुत ही दुर्लभ योग और संयोग बना हुआ इस मंदिर में। इस मंदिर के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। कारण ये है कि ये दुर्लभ, दिव्य दुर्लभ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वास्तविक दिव्य और दुर्लभ चमत्कारी मंदिर। ये देख रहे हैं आप, ये 12 पेड़ियाँ हैं। इन 12 पेड़ियों का भी एक अर्थ नवग्रह मंदिर में बताया गया है। ये गणपति जी के दर्शन होते हैं सर्वप्रथम मंदिर में। नीचे जब हम जाते हैं 12 पेड़ी भी 12 प्रकार के जो ग्रह हैं, नव राशियाँ हैं, उनके ऊपर आधारित है ये 12 पेड़ियाँ। ये हम देख रहे हैं शनि देव, ये जो सबसे पहले देखते हैं गुरु चंद्रलोक को देख रहे हैं। ये नवग्रह की जो प्रतिमाएं हैं वो सब स्थापित हैं। ये अति प्राचीन मंदिर है जिसमें ये देख रहे हैं आप नवग्रह देवताओं की सारी मूर्तियां जो है आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। इसमें चंद्र है, राहु है, केतु है, बृहस्पति है, सूर्य है और चंद्र है। तो ये हम देख रहे हैं खरगोन का नवग्रह मंदिर का वास्तविक स्वरूप जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। नवग्रह मंदिर के बारे में बताया जाता है कि नवग्रह जो मंदिर जो है, ये खरगोन का जो मंदिर है, ये पूर्ण रूप से वैदिक मंत्रों के आधार पर बना हुआ है। जैसे देश में कई जगह नवग्रह मंदिर है, लेकिन देश भारत का सबसे श्रेष्ठ मंदिर खरगोन का माना गया है। ये पूर्ण रूप से आदिकाल में उस समय में ये मंदिर बनाया गया था, जो पूर्व दक्षिणी शैली के आधार पे पूर्ण रूप से हमारे जो वैदिक धर्म जो है, मंत्र की जो शक्ति होती है, उस शक्ति के आधार पे ये बनाया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये राहु की मूर्ति स्थापित है। इसके बिल्कुल साइड में जो है बीच में जो है शनि है, एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है। इन दोनों के बिल्कुल सम्मुख जो है सूर्य देव स्थापित है। और सूर्य देव के जो पास में ऊपर जो है वो बगलामुखी स्थापित है। बगलामुखी को पीताम्बरी देवी कहा जाता है, क्योंकि पीले वस्त्र धारण किए हुई ये देवी बहुत चमत्कारी होती है। हमारे जीवन में जो तकलीफ होती है उसके लिए बगलामुखी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और नवग्रह का जो मेन जो रूप है वो ये है कि नवग्रह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ हमको करती है तो वो है नवग्रह। ये देखिए आप, पीताम्बरी का आपको दिखा रहा हूँ, ये माँ पीताम्बरी, ये आगे दिख रहे हैं सूर्य भगवान, और सूर्य के जस्ट पीछे ऊपर साइड में माँ पीताम्बरी बैठी हुई है। और ये माँ पीताम्बरी यहाँ क्यों विराजित है, मैं उसका आपको एक अर्थ बताता हूँ। नवग्रह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उथल पुथल करते हैं, और नवग्रहों के जो देवता होते हैं वो सूर्य होते हैं। ये देख रहे हैं आप, सूर्य और पीताम्बरी दोनों का दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। सामने नीचे सूर्य बैठे हुए हैं अपने घोड़े पे, और उसके पीछे माँ पीताम्बरी विराजित है जो आप दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो मैं आपको वो जो कहानी बता रहा हूँ वो इस प्रकार है कुछ, कि नवग्रह का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जो भी तकलीफें जीवन में हमको आती है वो नवग्रह के कारण से आती है। और जिसमें भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो पाप ग्रह होते हैं, जैसे राहु, शनि और केतु। ये समय समय पे हमें बहुत तकलीफ देते हैं। और यदि हमारे लग्न कुंडली में यदि गुरु बैठ जाइए तो हमारे जीवन में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये माँ पीताम्बरी के हमको दर्शन करने होते हैं। नवग्रह के देवता के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य भगवान नवग्रह देवताओं के स्वामी माने गए हैं। लेकिन नवग्रह को दबाने के लिए जो दूसरे जो पाप ग्रह उनको दबाने के लिए जो ये महत्वपूर्ण, ये है माँ पीताम्बरी। ये भगवान सूर्य, माँ पीताम्बरी नवग्रह को देवताओं को, नवग्रह के देवता होते हैं सूर्य के चलती है। और इन नवग्रह देवताओं को जो नियंत्रण करती है वो होती है बगलामुखी। तो बगलामुखी जहाँ नवग्रह ज्यादा होते हैं वहाँ होती है, क्योंकि बगलामुखी वो शक्तिशाली देवी होती है जो
नवग्रह में कोई देवता कई जो ग्रह हैं ऐसे होते हैं जो पाप ग्रह होते हैं, उनको दबाने के लिए बगलामुखी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये नवग्रह मंदिर में बगलामुखी और सूर्य दोनों की स्थापना एक ही जगह बताई गई है। ये आप देख रहे हैं। सभी देवियों में सबसे शक्तिशाली देवी मानी गई है और माँ पीताम्बरी के पूरे मध्य प्रदेश में 3 शक्तिपीठ है, जिसमें सबसे पहला जो मंत्री द्वारा आमंत्रित करके जो माता को स्थापित किया गया वो खरगोन में है। इसलिए पूरे देश में खरगोन के नवग्रह मंदिर का महत्व अधिक माना गया है। दूसरा जो पीताम्बरी मंदिर जो बताया गया है वो आगर मालवा में है। वो तांत्रिक क्रिया के आधार पर माना जाता है, वहाँ पर यज्ञ का महत्व है। और इसके बाद जो तीसरा जो है वो दतिया जिले में जो पड़ता है वो राजशाही है। यदि जो राजकार्य में आना चाहते हैं, जिनको उच्च पद राज्य में राजनीतिक में जो प्राप्त करना होता है, तो आपको दतिया की जो पीताम्बरी देवी है वहाँ सिद्धि कराना चाहिए। और यदि आपको अन्य की शारीरिक कष्ट, सुख शांति, समृद्धि, वैभव, परिवार में कष्ट और तकलीफ की कोई चिंता या कोई प्रॉब्लम जब आपके जीवन में आती है, तो आपको खरगोन के नवग्रह मंदिर में आना चाहिए। यहाँ पर आपको विधि के अनुसार पूजा कराना चाहिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँ, ये है विष्णु कुंड और सूर्य कुंड। ये नवग्रह मंदिर के जस्ट नीचे माँ कुंदा नदी के अंदर में ये कुंड हैं ये, और इनका महत्व ये हज़ारों साल पहले ये कुंड बने हुए थे। कहते हैं कि ये खरगोन खरदूषण की नगरी थी, और इसके बाद माता अहिल्या का भी यहाँ राज रहा। अहिल्याबाई ने धर्म को स्थापित किया, शिव की अनंत भक्ति थी। और ये जो मंदिर में ये जो आप देख रहे हैं, ये माँ कुंदा में ये एक सूर्य कुंड है और एक विष्णु कुंड है। इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ये आप देख रहे हैं, ये कुंदा की धारा जो बह रही है, और ये कुंदा के ये 2 पुल जो दिख रहे हैं जो खरगोन को 2 भागों में जोड़ते हैं। खरगोन 2 भागों में विभाजित है, एक नदी के उस पार और एक नदी के इस पार। और ये बहुत बड़ा पुल यहाँ बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन हज़ारों साल पहले का ये कुंड के ऊपर एक बना हुआ है। ये बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सूर्य कुंड के इसके अंदर जो एक कुंड है उसको मेन सूर्य कुंड कहते हैं, और ये आज जीर्ण के हालत में हो चुका है। और इसकी मान्यता उतनी विशाल है, जैसे हम केदारेश्वर में केदारनाथ के जो दर्शन करने जाते हैं, ये जगह कुछ ऐसी चमत्कारी जगह मानी गई है। और कई बार इस नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि इतना पानी आया, लेकिन इसका ये जो स्थान बना हुआ है इसका बाल बाका भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चट्टानें जो बह के आई, उन चट्टानों ने इस स्थान की पूरी रक्षा की है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं, जो आगे सामने ऐसी टिक गई थी, उस चट्टानों ने इन कुंडों को और इस जो स्थानक जो आपको दिखाया जा रहा है इसकी रक्षा की थी। ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, ये देखिए साइड में जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये कभी बह के आए थे। इतनी बाढ़ कई बार आ चुकी है कि आधा खरगोन डूब चुका था, लेकिन इसके बाद भी ये जो सूर्य कुंड और ये जो विष्णु कुंड है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये आज भी हज़ारों लोग इस कुंड में स्नान करने आते हैं। और पंचकोशी जो एक नवग्रह यात्रा निकाली जाती है खरगोन में 5 दिन की जो होती है, उस दिन लाखों लोग इस कुंड में स्नान करने आते हैं। ये जो आप कुंड देख रहे हैं यहाँ पे, अभी 4 रोज़ पहले यहाँ पर बहुत लोगों ने, ये देखिए ये बड़े बड़े जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये केदारेश्वर की याद हमको दिलाते हैं। ये पत्थर जो हैं बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में है, ये ही इन कुंडों को और ये पवित्र स्थान को बचाए हुए हैं। तो जो लोग नवग्रह मंदिर आते हैं उनको इन कुंडों पे स्नान करना चाहिए और इन कुंडों के दर्शन करना चाहिए। दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इन कुंडों का इतना महत्व है, बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि खरगोन के लोग भी। मैं रिपोर्टर कुबेर जोशी, MBV न्यूज, खरगोन।